एक्सप्लोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, हम फोर्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? फोर्स के बारे में। तो फोर्स को जानने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि फोर्स होता क्या है। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स क्या है? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, उसकी जगह से, पोजीशन से हटा दें, किसके द्वारा? अपनी ताकत से, तो उसे क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? फोर्स। तो फोर्स में कौन सी तीन चीज़ें काम करती हैं? एक तो हमारी क्या करती है? पुलिंग करती है, पुशिंग करती है, और क्या करती है? लिफ्टिंग। ये तीन चीज़ें काम करती हैं। एक तो हम उसे पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, लिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, लिफ्टिंग कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? धक्का मार के हम गेट को बंद कर सकते हैं, धक्का और खींच के अपनी तरफ क्या कर सकते हैं? उसे खोल सकते हैं। तो फोर्स पता चल गया। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अपनी ताकत लगाते हैं तो उसकी जो पोजीशन चेंज होती है, किसके द्वारा? बाई पुलिंग, बाई लिफ्टिंग, बाई कैरिंग, बाई पुशिंग। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? फोर्स। जब फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो क्या होता है? या तो वो रेस्ट में चला जाता है, या मूविंग में चला जाता है, या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, या उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? देखो, अगर हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मैं रियान के ऊपर फोर्स लगाई, या तो रेस्ट में बैठ जाएगा चुपचाप, या फिर मूवमेंट करने लगेगा, या फिर क्या हो जाएगा? इसका शेप चेंज हो जाएगा, या इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, टाइम, मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन, यही चेंज होंगे। फोर्स क्या है? यहाँ से देखेंगे, आ फोर्स इज दी पुश और पुल। यहाँ पर पुश और पुल को लिया गया है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग देयर द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद दी अनदर ऑब्जेक्ट। दिस ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन, रिटन विद अ स्मॉल एन के साथ लिखते हैं, इसे सिंबल एन है। यानी कि क्या है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं, और उसकी पोजीशन में चेंज आता है, किसके द्वारा? बाई फोर्स इज कॉल्ड अ। देखो, फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है? पोजीशन में चेंज हो जाता है, तो इसे फोर्स बोला जाता है। फोर्स के द्वारा पुश या पुल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब हम क्या करते हैं? पुश या पुल करते हैं, तो उसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है? उसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को कहते हैं फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। और इसका सिंबल क्या है? एन। क्या है? एन। आप देखेंगे व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ द फोर्स। किस तरीके के, कितने तरीके के वो होते हैं? फोर्स होते हैं दो तरीके के। होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे देखो, मैंने इसका हाथ उठाया, मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ, मैंने अपनी मसल्स का यूज़ करके महक का हाथ उठा दिया। ये क्या था? कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या था? कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे फोर्स जिनमें क्या होता है? डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की क्या आता है? कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? मसल्स फोर्स। क्या है? मसल्स फोर्स। क्या है इसका एग्जाम्पल? मसल्स फोर्स। और उसके बाद इसका मसल्स फोर्स का हम डेफिनेशन देखेंगे। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स इज नोन एज द मसल्स फोर्स। यानी कि ऐसा फोर्स जो मसल्स के द्वारा लगाया जाता है, उसे क्या होते हैं? मसल्स फोर्स कहते हैं। मसल्स फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। किसका है? कॉन्टैक्ट फोर्स का है। एनिमल्स, बर्ड्स, फेस से इंसेक्ट मॉस्कुलर फोर्स लगाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। उसके बाद देखेंगे मॉस्कुलर फोर्स का हमने एग्जांपल दिया है, हम फिंगर से, अपने हाथों से, पैरों से जो यूज़ करते हैं। अब फ्रिक्शन देखेंगे। फ्रिक्शन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि हमने एक बॉल ली और बॉल को हमने क्या, पेज नंबर बताना है आपको? 6 है, 67 है। देखो, फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़ के चलना। क्या होता है? रगड़ के चलना। देखो ऐसे, जैसे अभी देखो महक लिखेगी ना अपनी कॉपी से, कॉपी पे ऐसे लिखेगी ना, तो ये पेन इसके टच में आ रही है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। पता चला ना, पेन इसके कॉन्टैक्ट में आई तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। फिर उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे, जैसे बॉल है। क्या है? फुटबॉल की बॉल है, हमने उससे किक मारी, तो वो बॉल है ना, एक स्पीड पे जा कर के रुक जाती है, एक जगह जा कर के रुक जाएगी। किसकी वजह से रुकी? क्योंकि जो मैदान है ना, उसकी सरफेस और बॉल की सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन काम कर रहा है। क्या? एक फोर्स काम कर रहा है, जिसे फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। दोनों सरफेसों के बीच में लग रहा है। किसके बीच में लग रहा है? दोनों सरफेसों के बीच में। जैसे बाइसिकल और वो रोड, चौक और बोर्ड, कार और रोड। ठीक है, तो यही तो बोला था मैंने, बाइसिकल और रोड। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखेंगे। ऐसा फोर्स जिसमें हम टच ही नहीं होते एक दूसरे के साथ। क्या नहीं होते? हम टच ही नहीं होते। क्या नहीं होते? हम टच नहीं होंगे किसी के साथ। क्या नहीं होंगे हम?
इन्हें रोक दो, टच नहीं होंगे, डिवाइड लिख लो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जिसमें हम टच ही नहीं होंगे लेकिन वो क्या करेगा, फोर्स काम करेगा। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स में क्या मैग्नेट टच होती है किसी ऑब्जेक्ट में, जाकर के ऐसा फोर्स होता है वो कि जिससे अपने आप ही काम होता है। क्या होता है, अपने आप ही काम होता है, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मैग्नेटिक। जब कोई मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट पर, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लोहा, निकेल और कोबाल्ट, इन पे क्या लगाती है, अपना फोर्स लगाती है, तो उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जब कोई मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पे क्या लगाएगी, अपना फोर्स लगाती है, तो उसे मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। समझ आया। अब स्टैटिक फोर्स की बात करेंगे। स्टैटिक फोर्स क्या है, जितने भी ऑब्जेक्ट दुनिया में होते हैं उनमें अपना खुद का एक चार्ज होता है। क्या होता है, खुद का चार्ज होता है। लेकिन वो चार्ज कब चार्ज होता है, कब हमें पता चलता है कि इसके अंदर चार्ज है, तो उस चार्ज का पता हमें कब पता चलता है, जिस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, चार्ज होगा, उसे बोलेंगे चार्जेड ऑब्जेक्ट। और स्टैटिक चार्ज किसे बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन मटेरियल आर दी रबर टुगेदर इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्ट अप ऑन देयर सरफेस। देखो ये मेरे हाथ है और इनमें ही अपने आप क्या होने लगे, धीरे 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 क्या होना स्टार्ट हो, करंट स्टार्ट हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, स्टैटिक। हाँ, स्टैटिक चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक चार्ज। और चार्जेड ऑब्जेक्ट जिसमें क्या है, करंट फ्लो, करंट हुआ, जिसके पास करंट चला गया। जैसे माना ये मेरे हाथ थे, हाथ मेरे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसमें से इसमें चला गया, तो इसे चार्जेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, चार्जेड ऑब्जेक्ट। आ गया समझ, नहीं आया दोबारा समझ लो। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, करंट होता है। क्या होता है, करंट। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट में ये करंट उतर जाए, क्या हो जाए, उतर जाए, तो उसे चार्जेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। स्टैटिक फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में करंट का फ्लो होना। क्या होना, करंट का होना ही है। क्या है, होना। जैसे हम बलून है, बलून को ऐसे घिस घिस के दीवार से लगा देते, तो उसमें स्टैटिक चार्ज था। क्या था, स्टैटिक चार्ज। क्या था उसमें, स्टैटिक चार्ज। करंट था लेकिन हमने उसे यूज़ नहीं किया था। क्या नहीं किया था, यूज़ नहीं किया था। हमारी बॉडी के अंदर ही करंट होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखेंगे, द फोर्स एक्सटेंड बाय द चार्ज। ऐसा फोर्स जो किसी भी चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरी चार्ज बॉडी पे क्या किया जाता है, क्या कर दिया जाता है। जैसे माना कि करंट महक में है, किसमें, महक में, और महक से करंट मुझे लग जाए, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट में बोला गया है। किस में बोला, एग्जाम्पल बता रही हूँ। एग्जाम्पल नीचे देखो, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया है। एग्जाम्पल वही है, बलून का लेना और एक ये ऐसे, इससे आ जाती ना सारी उठ के, किया है ना सबने, आती है ना, ये नहीं आता उठ के, कूड़ा करकट आ जाता है ना उठ के। हाँ, स्किल से। ठीक है, भैया को बता देना कर जाके, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, जो ग्रेविटी यानी कि अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इसकी वजह से अर्थ अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है। ठीक है, अर्थ अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है। हाँ, फिर उसके बाद वेट का तुम्हें पता ही है, जो वजन होता है वो होता है। जिस ताकत से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उसे बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं उसे, वेट। ठीक है, और वेट चेंज होता है, मास कभी चेंज नहीं होता। मास होता है वजन। जैसे तुम 40 किलो के, तो तुम 40 किलो की रहोगे, ठीक है। लेकिन जो वेट है ना, खींचने की ताकत अर्थ की कम ज़्यादा हो जाती है। मास किसका वो करता है, मास का एग्जांपल क्या है। मास का एग्जांपल, जैसे तुम बैठी हो ना, तुम्हें जितनी ताकत से वो खींचेगा उसे बोलेंगे वेट। मास जो तुम्हारा वजन है, ठीक है। और वेट क्या है, ताकत से खींच रहा है। क्या कर रहा है, ताकत से खींच रहा है। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूट्रॉन है। क्या है, न्यूट्रॉन है इसके सिंबल है। देख रही हैं इसमें IMP क्या है। अब यहाँ से देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अप थ्रस्ट और ब्यूएंट फोर्स। क्या है, अप थ्रस्ट और ब्यूएंट फोर्स। अप थ्रस्ट क्या होता है, जब हम पानी की बोतल, जो पानी की जैसे महक की बोतल है, इसे हम किस में डाल दें, एक टंकी के अंदर डाल दें, तो ये पानी की बोतल क्या है, ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि ये किसकी बोतल है, स्टील की, मेटल की, ठीक है।
लेकिन अगर हम ये प्लास्टिक की बोतल डालेंगे तो ऊपर की तरफ आएगी ना, तो इसे बोलेंगे अप थ्रस्ट, यानी कि किसके द्वारा, पानी के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो लगाया जाता है फोर्स, तो इसे बोलते हैं अप थ्रस्ट। और इसे ब्यूएंट फोर्स भी बोलते हैं। सिंक मतलब कब होता है, जब ऑब्जेक्ट का जो मास है वो ज़्यादा होता है तब वो सिंक हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, कम होता है, तब वो सिंक नहीं होता, फ्लड होता है। फ्लड मतलब बहता है। चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर कोई डाउट हो, अरे बस ठीक है। अगर आप ये वाला पूछोगे तो इसका एग्जाम्पल